हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान का कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भाई लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का जो भी है, वो जीव विज्ञान से मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ उसको आप जाके देखिए। फिर आप लोग कमेंट्स करके हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी जीव विज्ञान का जो आप देखते हैं कि उसका जनक कौन थे, उसके दार्शनिक क्या है, और तो ये सब चीज़ मैं कवर किया हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों क्या होता है, बीच में स्किप करने से आपको अधूरा ज्ञान रहता है। अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा सुझाव है आपके लिए। और आप लोग का से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देखें पूरे देखें, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। और वीडियो को तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो लाएंगे बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, फिर आप पढ़िएगा, उससे आपको लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, समय कम है और हम लोग को पढ़ना भी ज़्यादा रहता है, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम छोटा वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से पढ़ें फिर नेक्स्ट वीडियो देखें। तो ऐसा 4 पार्ट मैंने बनाया है हिस्ट्री का, और उसको भी जाके आप लोग देखिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एनिसेंट हिस्ट्री से, अभी उसको भी हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट में। लेकिन हमको तो सिलेबस लेके चलना है दोस्तों, तो हम सिलेबस को देखते हुए ग्रुप डी के जो भी दोस्त लोग, अभी एग्ज़ाम जो है सो शुरू हो चुका है अगस्त से, तो आप लोग उसको ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेलेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना से जितना दोस्तों में हो उसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी देखें उस वीडियो को। जिस आपके दोस्त लोग जो गांव देहात में रहते हैं, जो बाज़ार में जहाँ भी हैं, सब पढ़ेंगे और सरल भाषा में उसको समझ करके वो लोग परीक्षा में लाभ उठाएंगे और अपना जीवन में आगे सक्सेस पाएंगे। चलिए तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह से आगे आगे मतलब जो भी क्वेश्चन लाएंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आप लोग जल्दी से उसको कमेंट्स कीजिएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग को समय कम लगेगा और आप आराम से उसको पढ़ भी सकते हैं। और देखते होंगे कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब तो आप लोग बहुत सारे मेरे दोस्त ढूंढ लिए होंगे जो पढ़े होंगे, और जो नहीं देखे हैं चलिए मैं उसको पढ़ के और आंसर बताता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे मैं ऑप्शन पढ़ने के बाद 2 सेकंड रुकूंगा, 3 सेकंड, क्योंकि आप लोग को 2-3 सेकंड में आंसर कमेंट्स में दे देना है, क्योंकि उससे हमको भी खुशी मिलता है। लेकिन अभी तक तो दोस्त लोग मेरा शेयर नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रहा मेरे चैनल को, पता नहीं क्यों। फिर भी चलिए आप लोग तक पहुंचता है तो आशा यही रखेंगे कि आप लोग देखेंगे, उससे लाभ उठाएंगे और मुझे भी हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन जो 4 ऑप्शन देख रहा होगा आपको बोर्ड पे, ये चारों ऑप्शन में से आप आराम से पहले पढ़ लीजिए। पहला में अरस्तु, दूसरा में पुरकीजे ने, तीसरा में बॉनमोल, और चौथा में है लेमार्क और डेविनस। तो आप ये चारों को विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, चलिए 2 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोग को। तो 2 सेकंड आपका बीत चुका है दोस्त। चलिए मैं आपका सही उत्तर बता देता हूँ। उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लेमार्क्स तथा ड्रेविन, यानी डी नंबर जो है आपका, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। और उसका कुछ मैं आपको इसके बारे में बता देता चाहता हूँ कि आधुनिक जो जीव विज्ञान है, जो आपको नीचे नोट्स दिख रहा है उसको पढ़िएगा ज़रूर। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, और ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव चीज़ उस कोस्ट में लिखा हुआ, आप आराम से उसको पढ़िए। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं और हिंदी में जीव विज्ञान। तो ये शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किया था, लेमार्क और ये जो ड्रेविनस नामक जो वैज्ञानिक थे वे किए थे। और कब किए थे, 1801 ईस्वी में किया हुआ था। तो उसको अच्छा से नाम याद रखिएगा। जो आपको अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है
तो क्वेश्चन तो आप ऊपर देखे थे दोस्त, थोड़ा मोबाइल से बना रहा हूँ इसीलिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। जो आप क्वेश्चन देखे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो आपको इस बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन छोटा है दोस्त। तो चलिए, आप लोग के सहयोग से अच्छा वीडियो भी बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसका सही उत्तर हमको बताइएगा ज़रूर। चलिए अब हम पढ़ के दिखाते हैं कि जीव विज्ञान का जनक, यानी क्वेश्चन में लिखा है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अब 4 जो है वो चारों में से कौन जो है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान का जनक कौन है, बताइएगा ऑप्शन। हम ऑप्शन आप लोग को बता रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क और पुरकुजे। तो आप लोग को 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, चलिए जल्दी बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, जो दोस्त कमेंट किए होंगे उसके लिए थैंक्स, और जो नहीं किए वो देख लीजिए। उसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तु को। अरस्तु पहला नंबर जो विकल्प है ये सही है। चलिए अरस्तु के बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि जीव विज्ञान का जो पिता है ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जो 384 ईस्वी से लेके 322 ईस्वी पूर्व को कहा जाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान का जो क्रमबद्ध ज्ञान से के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। ये जो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध जो ज्ञान है वो किसके काल में हुआ था, अरस्तु के काल में हुआ था। इसीलिए अरस्तु को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के पिता बोलते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे दोस्त लोग वो तो जानते होंगे, और जो कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, अगर आप लोग उसको रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, जिसमें जंतु के बारे में जो हम ज्ञान हासिल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर यानी फादर ऑफ जूलॉजी कौन है उसको देख लीजिए। इसमें आपका जो क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सही उत्तर आप लोग को बताना होगा। और लेकिन एक चीज़ नोट्स बता देंगे आप लोग को, सबसे अच्छा चीज़ ये बता देते हैं कि जब आप लोग को नहीं आता हो कोई क्वेश्चन का जवाब, तो एक चीज़ है, जब उस विकल्प में अरस्तु रहे तो आप लोग अरस्तु को जरूर टिक मार लीजिए। जब आ ही नहीं रहा छोड़ना है तो अरस्तु को मारेंगे, क्योंकि अरस्तु बहुत चीज़ में उसका नाम है और आगे आपको अरस्तु के बारे में पूरे डिटेल्स हम बताएंगे। इसीलिए आप नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए मैं 2 सेकंड के बाद आपका ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 2 सेकंड में भी दे दिए होंगे कमेंट्स। हमको ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर करें, और हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आप लोग को भी पता चलेगा कि हम कितना सही और कितने गलत हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब पहले दे देता हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उसका सही उत्तर है अरस्तु, यानी सी क्वेश्चन, यानी आप जीव विज्ञान का भी फादर कौन थे, अरस्तु, और जूलॉजी के भी फादर कौन है, अरस्तु। तो आप लोग को एक आंसर से 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। चलिए उसका भी सही बन रही है बोटनी, फादर ऑफ बोटनी, जो वनस्पति शास्त्र उसका जनक कौन है, फादर ऑफ बोटनी कौन है, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। चलिए मैं उसका सही उत्तर बता देता हूँ। उसका सही उत्तर होगा, 4 विकल्प दिया है, थियोफ्राइटस, लाइनस, डार्विन्स और प्लानी द एडर। आप जल्दी से बताएंगे। तो चलिए दोस्त मैं उसका सही उत्तर बता देता हूँ। बोटनी ऑफ फादर यानी वनस्पति शास्त्र का जनक है थियोफ्राइटस। अब थियोफ्राइटस के बारे में हम नीचे आप लोग को बता देते हैं। जो बोटनी आप जानते हैं उसको बोटनी इंग्लिश नेम है, हिंदी में बोलते हैं वनस्पति, बोटनी साइंस बोलिए, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्राइटस है, जो वनस्पति विज्ञान में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है पादपों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा उस विकल्प याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन रहा है कि आपको पूछ देगा कि बोटनी में सबसे ज़्यादा अध्ययन किसके विषय में किया जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा पादपों का अध्ययन, और ऑप्शन आपका दिया रहेगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है।
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर भी दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। चलिए मैं आंसर पढ़ता हूँ। अरस्तु, थियोफ्रेटस, हिपोक्रेटस और गैलेन। चलिए आप सही उत्तर दे दीजिए, उसका सही उत्तर क्या होगा? 2 सेकेंड। चलिए दोस्तों सही उत्तर बता देता हूँ, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। सही उत्तर हिपोक्रेटस होगा उसका सही उत्तर। आप लोग चलिए देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का क्षेत्र है। चिकित्सा शास्त्र किसका क्षेत्र है? आयुर्विज्ञान का क्षेत्र है ना। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर, आप लोग पॉइंट को नोट कर लेंगे। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। क्या है? यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से है। कौन सा क्षेत्र? चिकित्सा शास्त्र का जो क्षेत्र है और आयुर्विज्ञान उसी क्षेत्र का नाम है। ठीक है, आयुर्वेद का जो अभी ट्रीटमेंट होता है, जितना भी कोरोना में जो हुआ था, सबसे ज़्यादा काम कर रहा था आयुर्वेद का, है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोटनी। बोटनी जो है, जिसको इंग्लिश नेम बोटनी है, आप देखें ना, जो बोलते हैं वनस्पति शास्त्र, उसी को बोलते हैं बोटनी दोस्तों। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के मैंने सुना दिया। अब चलिए आपको विकल्प भी सुनाता हूँ। फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। बताइए बोटनी किस भाषा में लिया गया? ऐसे देखिए, और चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो है ये सब जीव विज्ञान साइंसेस में ग्रीक का बहुत यूज रहता है। ठीक है, तो आप लोग को जिस तरह का क्वेश्चन जिस दोस्तों को नहीं आता होगा तो ग्रीक पर टिक मारेंगे। तो चलिए ग्रीक जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके कुछ बता देता हूँ। बोटनी जो है वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं, वो देख रहे हैं आप लोग, या पादप विज्ञान जिसको प्लांट साइंस बोलते हैं। तो उसका कुछ डिफिनेशन होता है कि क्या कोई अगर पूछे आपको कि बोटनी क्या है, तो बोलिएगा कि वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। और बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है प्राचीन ग्रीक भाषा शब्द जो है बोटनी से लिया हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है? घास या फूल। ठीक है, तो बोटनी का सबसे अच्छा विकल्प है घास और फूल। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये देख रहा होगा। हिस्टोरिया प्लेटिनियम एक पुस्तक का नाम है, हिस्टोरिया प्लेटिनियम। जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लेटिनियम नामक ये हर एक क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन में रहता है कि कौन सा पुस्तक किस का लेखक कौन है, उसका राइटर कौन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाला भी है। तो उसका विकल्प आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अरस्तु, थियोफ्रेक्टस, हिपोक्रेटस और डार्विन। तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताएंगे, उसका सही उत्तर कौन होगा। तो चलिए मैं 2 सेकेंड रुकता हूँ, आप लोग सही विकल्प ढूंढ के जल्दी से हमको कमेंट्स कर दीजिए। चलिए 2 से 3 ज़्यादा सेकंड बीतने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन देना होता है और समय कम रहता है। तो हम लोग इतना तेज़ी से इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको समय कम लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों उसका सही उत्तर बता देता हूँ। उसका सही उत्तर है आपको थियोफ्रेक्टस। बी नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ग्रीन हो चुका होगा। चलिए मैं हिस्टोरिया प्लेटिनियम के बारे में कुछ आपको नीचे बताता हूँ। ये हिस्टोरिया प्लेटिनियम पुस्तक का जो लेखक है ये थियोफ्रेक्टस है, जो आपने ऊपर में देखा है। थियोफ्रेक्टस जो ग्रीक देश के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्राकृतिकवादी थे, है ना, एक नेचुरलवादी भी थे वो जो लेखक थे। और कहाँ के थे वो? ग्रीक देश के थे। इसीलिए देखते हैं ना कि कुछ पीछे क्वेश्चन भी पूछा था कि किस भाषा से है, तो ग्रीक, तो ग्रीक से थे वो थियोफ्रेक्टस। और उसका जन्म कब हुआ था पूछ दे अगर कि थियोफ्रेक्टस का जन्म कब हुआ था, तो 372 ईस्वा पूर्व। और ये जो है लेसब्रॉस एक द्वीप है और एक एरेसस द्वीप है, एरेसस नामक नगर में हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन रहा है आपको इस नोट से कि जो हिस्टोरिया प्लेटिनियम का जो लेखक थे थियोफ्रेक्टस, उसका जन्म हुआ था 372 ईस्वी में। कौन सा द्वीप? लेसबॉस द्वीप के नाम कौन सा नगर है? तो एरेसस नामक नगर में हुआ था। लेकिन चलिए दोस्तों उसका मृत्यु कब हुआ था? जन्म और मृत्यु सबसे ज़्यादा और किस देश में हुआ था उसको भी लिया जाता, क्योंकि वो लोग विदेशी थे। तथा उसका मृत्यु हो गया था आपको 287 ईस्वी पूर्व। ठीक, तो आपको चलिए आप हम जान गए हैं कि आप लोग थियोफ्रेक्टस के बारे में क्वेश्चन 3 या 4 आप लोग जरूर बना लेंगे। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कैसा, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हिस्टोरिया
एनीमियम, आप जो देख रहे हैं हिस्टेरिया एनिमेलियम जो है, हिस्टेरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? उसको आपको सही उत्तर दिख रहा होगा, ग्रीन हो गया है, अरस्तु। अरस्तु जो है हिस्टोरिया प्लेट। अब हम पीछे आपको कुछ बोले थे, याद कीजिए कि अरस्तु के बारे में डिटेल बताने वाले। चलिए अब डिटेल्स बता देता हूँ अरस्तु के बारे में, उसको भी यहाँ नाम रखिएगा। जो हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम का जो पुस्तक लिखा है अरस्तु, ये कहाँ के थे? तो ये यूनान के थे। और ये जानते हैं ना, पूछेगा ये अरस्तु जो है लेखक कहाँ के थे? तो यूनान के दार्शनिक थे। और कब से कब तक वो दार्शनिक के रूप में यूनान में रहे थे? तो 384 ईस्वी से लेके 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक ये जो थे यूनान के दार्शनिक थे। और वे प्लेटो के शिष्य, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अरस्तु क्या थे? प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु भी थे, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था एस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। तो यहाँ पर कई ठो क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन हमको लगता है आप लोग बना लेंगे उसको, कि अरस्तु का जो जन्म हुआ था एस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। और अरस्तु जो है अपना क्षेत्र में कौन कौन सा विषयों का रचना की, आप लोग उसका लिस्ट जरूर लिख लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। अरस्तु अपना क्षेत्र में भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों की रचना की। तो इसीलिए आज अरस्तु का नाम जो आप सब जगह सुनते हैं उसका यही कारण है कि हम बोले भी थे आपको कि अगर विकल्प में अरस्तु रहे तो जरूर मारिएगा, हो सकता है तो आपको 80% आंसर सही ही होगा। चलिए एक पॉइंट और बताता हूँ। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य के आगे बढ़ाया था। उसका जो गुरु थे प्लेटो, उसके जो कार्यकाल को आगे कौन बढ़ाया था? अरस्तु, क्योंकि वो उसके शिष्य थे। और प्लेटो, सुकरांत और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिक में से एक थे। तो चलिए कितना क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अरस्तु के बारे में। इस छोटा सा जो कोस्ट आपको दिख रहा है, सब उसमें एक एक शब्द जो है आपके लिए बहुत, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना लाइफ से खिलवाड़ ना करें दोस्तों, आप लोग नोट्स करें। अगर जीवन में सक्सेस पाना है तो कुछ करके दिखाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे, उसको किसकी शपथ दिलाई जाती थी? अब बताइए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका हमको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा यही है कि जो चिकित्सा मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते थे उसका किसके शपथ दिलाई थी? अब देखिए वहाँ पर शपथ में भी कौन थे? सब राइटर ही थे। पहला अरस्तु, दूसरा में थियोफ्रेटस, 3 में है डार्विन और 4 में है हिपोक्रेटस। अब आप लोग उसका सही उत्तर है, इसके लिए मैं आपको 3 सेकेंड 4 सेकेंड का टाइम देता हूँ। आप लोग सोच के अगर जो दोस्त है उसका उत्तर देंगे, समझेंगे, उसका 100% तैयारी और उस सक्सेस के बहुत ही नज़दीक आ गया है। और उसको जॉब तो लगना ही लगना है दोस्त, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत को नहीं आता होगा, मुझे जैसा लग रहा है। चलिए आप लोग कमेंट्स करेंगे तो लग ही जाएगा कि आप लोग कितना आंसर सही दिए हैं, बिना गूगल से सहायता लिए, बिना किसी के पूछे। गूगल पे तो सब कुछ दिया हुआ है दोस्त, इसके तो आपको इससे तो नहीं होगा। जो जितने समय कम लेके कमेंट्स मारे होंगे उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन अपना मन से दिया है और कौन गूगल से सहायता से जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों उसका फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी जो मेडिकल साइंस थे उसको शपथ दिलाया जाता था, उसका नाम है हिपोक्रेटस। ये जो डी नंबर विकल्प देख रहे हैं बिल्कुल सही है, चौथा नंबर विकल्प सही है दोस्तों। यहाँ ABCD तो किया हुआ नहीं है, फिर भी आप लोग को हम दिखा देते हैं, ये डी नंबर है। अब चलिए कुछ उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। हिपोक्रेटिक जो शपथ थे, जो देखते होंगे आप हिपोक्रेटिक ओथ लिखा हुआ, ये ऐतिहासिक रूप से जो चिकित्सा शास्त्र में और या चिकित्सा के व्यवसायियों में द्वारा ली जाने वाली शपथ है। अगर ये पूछ दे कि चिकित्सकों और चिकित्सा व्यवसायियों हैं उसके द्वारा कौन सा शपथ लिया जाता है और ये शपथ क्यों लिया जाता होगा, आप सोच के देखिए। जो मेडिकल साइंस के उसको ये है धर्म कि हमारे जान को रक्षा करे, हमारे जीवन को बचाए। तो उसको क्या होता है कि जब वो लेता है ना तो समय शपथ लेता है, जिस तरह से हम लोग कोर्ट में कहीं में शपथ लेते हैं कि देखते हैं ना कि जब कुछ बोलने से पहले उसको गीता छुपाता है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, तो वही होता है चिकित्सा शास्त्र में। आप ये कसम खाइए कि उसको अनऑथोराइज जो है सो मेडिसिन आप यूज नहीं करेंगे, आप जो भी चीज़ करेंगे अच्छा से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या होता होगा, वही तो शपथ होता होगा दोस्तों उसके क्षेत्र में। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये 10 नंबर क्वेश्चन अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है। तो आज मैं कौन सा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो भी आप लोग जान ही रहे होंगे। तो चलिए, उसमें तो कहने की नहीं है, बहुत सारे दोस्त उसका जवाब देंगे और मैं पढ़ के उसका आंसर सुनाता हूँ कि कौन सा विकल्प है। भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आप लोग सही उत्तर कौन सा होगा ये ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग जो दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सबसे आसान ट्रिक एक बता देता हूँ कि 4 विकल्प में से एक ही विकल्प आपको आंसर सही होगा, चारों तो होगा नहीं। तो अगर आप 3 को छांट लेते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो तीनों अगर आप नहीं छांट लिए तो वो लास्ट में क्या बचेगा, वही बचेगा जो सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसमें 4 विकल्प है, सेवाक, कवक, परिस्थिति यानी इसको इकोलॉजी, या विषाणु वायरस का। तो आप लोग उसका सही उत्तर बताएंगे, कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए मैं उसका सही उत्तर बता देता हूँ। आप देख लें, ग्रीन हो गया, सवाल जो है सही उत्तर है। तो फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन किया जाता है। और नीचे देख लीजिए नोट्स में, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवाल का अध्ययन किया जाए, जिसमें उसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, जिसमें सवाल का अध्ययन किया जाता है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फाइकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पर्यावरण का जो अध्ययन है जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। अब उसमें 4 भाषा है, आर्यिकी, अनुवांशिक, परिस्थिति जिसको बोलते हैं इकोलॉजी, और वर्गीकी। तो आप लोग चारों में से सही विकल्प बताएंगे, सही विकल्प कौन सा होगा। 2 सेकंड का टाइम है। चलिए मैं 2 सेकंड का समय बीतते हुए अब उसका सही उत्तर दे देता हूँ। उसका सही उत्तर होगा सी नंबर, जो आपको दिख रहा होगा नीचे। कुछ इम्पोर्टेंट उसका पॉइंट है इकोलॉजी के बारे में, आप लोग उसको देख लीजिए। जिसको आप परिस्थितिकी बोलते हैं, ये हिंदी शब्द है और इंग्लिश में बोलते हैं उसको इकोलॉजी। ठीक है, ये जीव विज्ञान का शाखा है। इस पॉइंट को ज़रूर आउट कर लीजिएगा। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में क्या है। और ये देखिए, जिसमें जीव के वातावरण और पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसमें कौन सी का अध्ययन किया जाता है, जीव के समुदाय और वातावरण के साथ जो अध्ययन होता है उसको संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसमें प्रत्येक जंतु या वनस्पति को निश्चित वातावरण में रहता है और पारिस्थितिकी यंत्र के तथ्य से पता लगाते हैं जो जीव आपस में पर्यावरण को किस तरह से किया जाता है और पृथ्वी पर जीवन की जो जटिल संरचनाएं पाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा नीचे और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। चलिए चलते हैं जय हनुमान ज्ञान नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, जो फूलों को अध्ययन यानी फूलों के अध्ययन का संवर्धन के विज्ञान में क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो फूलों के अध्ययन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन को बोलते हैं। उसको देखिए चारों में आपको कौन सा विकल्प दिख रहा है, फ्लोरिकल्चर। तो 2 नंबर क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर, इसमें जितना भी हम इम्पोर्टेंट एक दिन यही तो वीडियो बना के देंगे आपको, मात्र 5 मिनट का होगा, जिसमें किसको क्या बोला जाता है, फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, यानी सवालों के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को, मत्स्य के अध्ययन को, मछलियों के अध्ययन को, सबका हम एक बार एक तो वीडियो बना के आपको दे देंगे। आराम से आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। नेक्स्ट में हम दे देंगे आराम से। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जो जो आप लोग को पढ़ना है, सिलेबस में जो भी चीज़ है बताइएगा, हम ज़रूर डाल देंगे वीडियो। तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर जो है ये हिस्टोरिक कल्चर का एक शाखा है। ठीक है, जिसमें फूलों की पादपों, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि में ये शामिल होता है। तो दोस्तों उसके बारे में आप भी अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनरल कंपटीशन के लिए। एक न एक क्वेश्चन उसमें से रहता ही, आप लोग जानते होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि डेंड्रोलॉजी के संबंध किससे है, यानी डेंड्रोलॉजी जो है इसका संबंध किससे। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए हमको थोड़ा तेज़ी से बोलना पड़ रहा है दोस्तों।
आप लोग भी उसको अच्छा से सुनिएगा, रोक के जैसा भी हो। तो ये डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है देख लीजिए। चाल विकल्प दिखा है, पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से। देखिए एक सटीक चीज़, कभी कभी जो कोई चीज़ याद करने के लिए ट्रिक अपनाना पड़ता है दोस्त। देखिए नाम ही से होता है डेंड्रोलॉजी, यानी डंडा। डंडा कौन चीज़ से बनता होगा? झाड़ी के लोग नहीं बोलता था बचपन में, झाड़ी में से डंडा तोड़ के लाता था, वृक्ष से डंडा तोड़ के लाता था। तो देखिए दोनों विकल्प आपको दिख रहा होगा उसमें, वृक्ष का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन। तो उसका सही उत्तर कौन होगा? बी और सी, दोनों से डंडा बनता है। तो डेंड्रोलॉजी, डंडा से डेंड्रोलॉजी, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को याद करने का सटीक तरीका बता दे रहा हूँ कि डेंड्रोलॉजी, इसमें बहुत सारा है। जो जिस दिन हम ये वीडियो लेके आएंगे कि इसको क्या बोला जाता है, उसमें ट्रिक के साथ रहेगा दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ला के आप लोग को हम देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया, आप लोग को पढ़ने में भी दिक्कत होता होगा। तो चलिए 15 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए बनाइएगा, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, देख रहे हैं एंथोलॉजी ऊपर में लिखा हुआ है, एग्रेस्टोलॉजी, फोनोलॉजी, पोलिनोलॉजी, ठीक है। कुछ उसका जो है भाषा कुछ हार्ड रहता है, लेकिन आप लोग याद करेंगे तो परीक्षा के लिए कोई चीज़ हार्ड नहीं है दोस्तों। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही बताइए। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या है? सबसे सही उत्तर है उसका, ठीक है। तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए, एथोलॉजी सही उत्तर है दोस्तों। तो और एक चीज़ है कि आप लोग इस जो वीडियो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन बोलेगा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।